ये तो अब तक हम सब जान चुके हैं कि 5 दशक या ये कहें कि 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट से हटाकर वॉर मेमोरियल की जल रही ज्योति के साथ मिला दिया। अब यहाँ पर मैं ना राहुल गांधी के ट्वीट की बात करूँगा, ना विपक्षी पार्टियों की बात करूँगा। बात होगी सिर्फ और सिर्फ इस बारे में कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो 2 अमर जवान ज्योति को एक साथ जला सके, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अचानक से 28% का बजट और बढ़ गया, यानी कि 282 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और लगेंगे, जिसको मिलाकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुल खर्चा 1200 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन मोदी की सरकार के पास इतने पैसे नहीं कि वो इंडिया गेट पर जल रही 50 साल पुरानी अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल की ज्योति दोनों को एक साथ जला सके। कपड़े करोड़ों में पहने जाते हैं, प्राइवेट प्लेन और गाड़ियों का खर्च करोड़ों में है, लेकिन जब बात आती है कि देश के इतिहास को संभालने की तो उसके लिए पैसे नहीं। वाह मोदी सरकार वाह, मेरा देश बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है। अब इसके बाद सभी कह रहे हैं कि 1971 के बाद की जितनी भी जंग हुई उनमें शहीद हुए सभी जवानों के नाम वॉर मेमोरियल में लिखे हैं और उनके लिए ये जोत जलेगी, जो कि सही भी है और अच्छी बात भी। पर यहाँ मेरा सवाल ये है कि 1971 में शहीद हुए जवान क्या चीन के थे या अमेरिका के, जो उनकी याद में अमर जवान ज्योत नहीं जलनी चाहिए? और अमर जवान ज्योत को हटाकर कौन सा ये वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगा रहे हैं? प्रतिमा तो इंडिया गेट के सामने बने एक गुंबद में लगेगी, जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है। तो अमर जवान ज्योति को हटाने का मतलब क्या है? क्यों उसे हटाया गया? हमें बताया जाता है कि हमें अपनी धरोहर को बचाना चाहिए, संभालना चाहिए, लेकिन इस सरकार में धरोहर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जलियांवाला में शो होंगे, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटा दिया गया है और ना जाने अभी बचे हुए सालों में और क्या क्या होगा। वहीं हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं रिजत लेता हूं आपसे इजाज़त और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।